लोग भी आसाम राइफल क्लर्क न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हो तो आप लोग ये वीडियो अंत तक देखिए, जिससे कि आप लोग को पता चलेगा कि आसाम राइफल क्लर्क न्यू वैकेंसी क्यों नहीं आ रहा है और इतना डिले क्यों हो रहा है, और ये वैकेंसी अगर आता है तो कितने पोस्ट पर आएगा। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी तक आसाम राइफल न्यू वैकेंसी नहीं आए हैं, जिससे कि कैंडिडेट को क्या हो है, डिमोटिवेट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आ रहा है इसका मतलब नहीं है कि वैकेंसी कभी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैकेंसी नहीं आने का कुछ कारण है जो कि मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, और एक्सपेक्टेड डेट या समय बताने वाला हूँ कि ये कब तक आने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आप लोगों का आसाम राइफल न्यू वैकेंसी क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि एक भर्ती चलते चलते दूसरा भर्ती नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि 2023 के बाद अभी तक आसाम राइफल क्लर्क का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती होता है वो नहीं निकला है। लेकिन बीच में क्या हो गया कि बीएसएफ के थ्रू 35 पोस्ट का वैकेंसी निकला हुआ है, तो वही अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक वैकेंसी जब कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में कैसे सोच सकते हैं। क्योंकि जो ट्रेनिंग देते हैं, बेसिक ट्रेनिंग तो कहीं पर भी हो जाता है, लेकिन जो क्लर्क ट्रेनिंग जो आप लोगों को ऑफिस में जो काम करना है, इसका ट्रेनिंग जो होता है उसका स्कूल एक ही होता है आसाम राइफल में। तो वो अगर दोनों बैच, अगर कोई बैच फरवरी में जाता है, कोई बैच अप्रैल में जाता है, तो उन लोगों का सिलेबस में बहुत डिफरेंट हो जाता है, और इतना मतलब कि टीचर भी नहीं होगा कि वो दोनों क्लास को एक साथ संभाल सके। तो इसी कारण बस दोनों वैकेंसी एक साथ नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग का जो न्यू वैकेंसी है वो अभी तक नहीं आया है। जैसे ये बीएसएफ का कंप्लीट हो जाता है उससे मुझे 100% विश्वास है कि न्यू वैकेंसी आएगा ही आएगा, और पोस्ट भी ज़्यादा होगा। क्योंकि पिछले कई सालों का डाटा अगर देखा जाए तो हर एक बार 100 से 150 वैकेंसी आता है। लेकिन क्या हुआ कि अभी बीएसएफ के थ्रू सिर्फ 35 आया है, मतलब बहुत सारा पोस्ट खाली है, और 2 साल हो गया, ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं निकला हुआ है। तो आप लोगों को ऐसे पता चल जाता है, और रिटायरमेंट जा ही रहे तो बहुत सा पोस्ट खाली है, जिस कारण बस आप लोग आराम से इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन इसके लिए करना क्या है, थोड़ा वेट करना है, थोड़ा धैर्य रखना है, जिससे कि आप लोग थोड़ा मजबूत बनना है, जिससे कि जैसे वैकेंसी निकल जाए आप लोग उसको ले लो। तो यही होता है वैकेंसी के मामले में। अगर आप लोग नहीं आ रहा है बोल के अगर फिर दूसरे रास्ते में चलने लगोगे तो आप अपना जो लक्ष्य होता है वो आप लोग नहीं पा सकोगे। इसलिए आप लोग अपना ध्यान इधर उधर मत लगाओ, अपना पढ़ाई पे लगाओ। इसका सिलेबस जैसा है उसी प्रकार पढ़ाई करो, जिससे कि आप लोग जब भी निकले वैकेंसी तो आप लोग उसमें सिलेक्शन ले सको। और डिले का मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी नहीं निकलेगा, तो आप लोग को और प्रिपरेशन करने का मौका मिल रहा है। और जिसका एज थोड़ा ज़्यादा होते जा रहा है वो अब इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते ना हम लोग। अब एज ज़्यादा हो रहा है तो उस एज कैटेगरी के मुताबिक आप लोग दूसरा वैकेंसी भी देखते रहिए, या दूसरा पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो उसके मुताबिक। लेकिन अब ये बीएसएफ का वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस कारण से आप लोगों का नहीं निकला हुआ है वैकेंसी। जैसे बीएसएफ का वैकेंसी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा, जिसके मुताबिक आप लोग पढ़ाई करते रहना है और देखना है कि उसी डेट पे आप लोग का वैकेंसी आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का फ्यूचर में अगर इसी प्रकार का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, फौज से रिलेटेड, आसाम राइफल से रिलेटेड, सीएपीएफ से रिलेटेड,
तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि वैकेंसी कब आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।